हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिवर क्लासेस। तो भाई हम टाइम एंड डिस्टेंस कर रहे हैं। तो आज कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, जैसे कल हमने किया था रिलेटिव स्पीड के ऊपर एक टॉपिक किया था। इसमें दोनों जो व्हीकल है हमारे, या दो ट्रेन थी या कार थी जो भी है, उनकी डायरेक्शन अपोजिट थी। आज है कि अगर हमारे पास डायरेक्शन सेम हो तो हम क्या करेंगे। तो देखिए भाई, क्या क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन है कि ट्रेन ए जिसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर दी है, लेफ्ट जम्मू एट 6 AM, 6 बजे सुबह वो जम्मू को लीव करती है। और दूसरी ट्रेन जो बी ट्रेन है वो 60 की स्पीड से वो भी जम्मू को छोड़ती है दिल्ली के लिए। ठीक है, इट मींस दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। जो 6 बजे ट्रेन निकली है वो भी जम्मू से दिल्ली जा रही है, दूसरी ट्रेन 8 बजे निकली है वो भी जम्मू से दिल्ली ही जा रही है। तो दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। फाइंड आफ्टर हाउ मच टाइम द सेकंड ट्रेन ओवरटेक्स द फर्स्ट। तो कितनी देर के बाद, मतलब कितने घंटों के बाद, मिनट्स के बाद, जो भी है, जो हमारी दूसरी ट्रेन है वो पहली वाली को ओवरटेक करेगी। तो देखिए भाई जरा क्या करेंगे इसमें। तो चलिए भाई, तो ये रही भाई हमारी ट्रेन ए। ओके, ये हमारी ट्रेन बी रही जी। जो ट्रेन ए है जी ये सुबह निकल रही है जी 6 बजे, और ये ट्रेन बी निकल रही है जी 8 बजे। तो देखिए, मैंने कहा था रिलेटिव का कंसेप्ट तभी लगता है जब दोनों इकट्ठे निकलते हैं। तो देखिए, जब ये ट्रेन 8 बजे कहीं पहुंची होगी, ठीक है, जब ये 8 बजे किसी स्टेशन पर पहुंची है तो तभी ये दूसरी ट्रेन निकली है। तभी क्या है भाई, ये दूसरी ट्रेन निकली है। ओके, अब एक चीज भाई देखना, जरा ध्यान से समझना इस चीज को। सपोज करो भाई एक पर्सन यहाँ खड़ा है, दूसरा पर्सन यहाँ पे है। इस पर्सन ने इसको पकड़ना है भाई, सपोज करो ये ए है ये बी है, ए ने बी को पकड़ना है। दूसरे केस में भी ए ने बी को पकड़ना है। तीसरे केस में भी ए ने किसको पकड़ना है जी, बी ने। बी भी भाग रहा है, ए भी भाग रहा है। ठीक है, डायरेक्शन दोनों की सेम है, और जो ए है उसकी स्पीड ज्यादा है एज कंपेयर टू बी। तो क्या लगता है भाई, किस केस में ज्यादा समय लगेगा ए को बी को पकड़ने के लिए? मतलब ए ज्यादा समय लेगा बी को पकड़ने के लिए। तो भाई सीधी सी बात है, इस केस में क्यों लगा? क्योंकि इस केस में डिस्टेंस क्या है जी, ज्यादा है। इस केस में डिस्टेंस कम था तो उसमें टाइम कम लगा, इसमें थोड़ा ज्यादा और सबसे ज्यादा टाइम लगेगा इसमें। इसका मतलब कि जितना गैप दो पर्सन्स के बीच में आ जाएगा उसी की वजह से टाइम लगता है। मतलब जितना डिस्टेंस दोनों के बीच में होगा ना, उसी की वजह से टाइम लगेगा एक पर्सन को दूसरे पर्सन को पकड़ने के लिए। तो इसका मतलब आपको फिर इस केस में क्या लेना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि देखो स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का सेम है, बट फर्क क्या है, एक थोड़ा पहले आगे चला गया है। क्यों? क्योंकि ये 6 बजे निकला है, ये 8 बजे निकल रहा है, ये 2 घंटे पहले निकल गया। तो इसको पकड़ने के लिए जो टाइम लगेगा वो किसकी वजह से लगेगा, जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया होगा, मतलब ये डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस, बस इसी की वजह से टाइम लगेगा। तो हमें ये देखना ये डिस्टेंस कितना था। ओके, तो चलिए जी। तो जी फर्स्ट ट्रेन हमारी निकली है कितने बजे? तो फर्स्ट ट्रेन के लिए लिख रहा हूं भाई मैं। हमारी फर्स्ट ट्रेन 6 बजे निकली है, और 6 से 8 तक हमें देखना है कि उसने कितना डिस्टेंस चला है। तो देखिए भाई, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 8 AM टू 6 AM, तो कितना आ जाएगा भाई, सॉरी 6 AM टू 8 AM, 2 आवर्स हैं। और फर्स्ट ट्रेन की स्पीड कितनी थी हमारी, 80 किलोमीटर। इसका मतलब कि जब सेकंड ट्रेन बी जब 8 बजे निकली तो पहली ट्रेन उससे 80 किलोमीटर ऑलरेडी आगे जा चुकी थी। ठीक है जी, अब जो भी टाइम पीरियड लगेगा इसी 80 की वजह से लगेगा। तो
क्या लेंगे जी, रिलेटिव स्पीड लेंगे। रिलेटिव स्पीड आपको पता है, दोनों स्पीड को माइनस करना है, स्पीड 1 माइनस 2। और मैंने कहा तो स्पीड 1 का मतलब यहाँ पर पहली स्पीड नहीं है, स्पीड 1 का यह मतलब होता है जो स्पीड ज्यादा है। तो स्पीड ट्रेन बी की ज्यादा है, अगर बी की स्पीड ज्यादा है तभी वो ए को पकड़ पाएगी, अगर कम होती तो नहीं। तो देयरफॉर टाइम टेकन, टाइम टेकन कितना लगेगा जी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है जी, डिस्टेंस इज 80, स्पीड इज 20 इक्वल्स टू 4 और। तो जी 4 घंटों के बाद जो हमारी ट्रेन ए है, सॉरी जो ट्रेन बी है, वो ए को पकड़ेगी या उसको क्या करेगी, ओवरटेक करेगी आफ्टर 4 आवर्स। ठीक है। अच्छा सपोज करो इस क्वेश्चन में ये पूछा होता उसे कितने बजे पकड़ेगी, ठीक है, एट व्हाट टाइम, किस समय उसे पकड़ेगी। तो भाई जब दूसरी ट्रेन निकलेगी तभी तो पकड़ेगी ना। तो दूसरी निकली जी 8 बजे, 8 के बाद 4 घंटे लगे हैं, 8 बजे निकली और इसको 4 घंटे लगे पकड़ने के लिए, इट मीन्स 12 बजे वो उस ट्रेन को पकड़ेगी या उसको ओवरटेक करेगी। ठीक है जी। अच्छा अगर ये पूछ लेता भाई कितनी दूर जाके, ठीक है, कितनी दूर जाके ट्रेन ए पकड़ी जाएगी, मतलब जम्मू से वो ट्रेन कितनी दूरी पे पहुंची होगी तो पकड़ी जाएगी। तो देखिए उस केस में क्या करेंगे, जो ट्रेन ए है जब वो पकड़ी गई या ओवरटेक हुई तो उसने कितना डिस्टेंस चल लिया हुआ था। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो ट्रेन 1 के लिए करना है जी आपको। तो फर्स्ट ट्रेन का टोटल डिस्टेंस कितना होगा जब वो ओवरटेक हुई। देखिए जी 80 किलोमीटर उसने पहले चल दिया था, उसके बाद जब 80 से चल दिया ना, उसके बाद 4 घंटों के बाद पकड़ी गई है वो, उसके बाद 4 घंटे लगे जिसकी स्पीड 4 है। तो कितना आ गया जी 160, इट इज 240 किलोमीटर। इसका मतलब कि जो हमारी फर्स्ट ट्रेन है 240 किलोमीटर दूर जाकर पकड़ी जाएगी दूसरी ट्रेन के द्वारा। ठीक है जी, ओके। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई, अच्छा देखते भाई इसी क्वेश्चन को लेते हैं सेम। तो मान लीजिए क्या है आपको इसमें क्वेश्चन में, ए एंड बी moves between 2 points A and, sorry, moves 2 points P and Q, which are about 20 kilometer apart. The speed of A is 5 kilometer per hour and the speed of A की भाई 3 मान लेते हैं, B and the speed of B is 5 किलोमीटर per hour. Find after
find after how much time B will meet A if it return from point Q. देखिए भाई क्या दिया है हमें, दो पॉइंट्स दिए हैं या दो पोजीशंस कह सकते हैं भैया, ठीक है। एक ये रहा P एंड दिस इज Q पॉइंट। तो हमें दिया जी A और B, इन दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं जी, मूव कर रहे हैं। ए बी मूव्स बिटवीन टू पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मूव कर रहे हैं, ठीक है। ए की स्पीड है जी 3 किलोमीटर पर आवर एंड बी की स्पीड हमें दी है 5 किलोमीटर पर आवर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज 20, अच्छा 20, एक काम कीजिए इसको 24 कर लीजिए, 24 किलोमीटर। P और Q जो है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस में 24 किलोमीटर है। A की स्पीड 3 है एंड B की स्पीड 5 है। अब देखिए इस केस में ये नहीं बताया कि पहले कौन निकला बाद में कौन निकला, तो इस केस में आपको दोनों को इकट्ठे ही करना है, ठीक है। एंड B मूव्स बिटवीन, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मूव कर रहे हैं। तो अब ये पूछा है कि हाउ मच टाइम, कितने समय के बाद जो B है वो मीट करेगा A को इफ ही रिटर्न फ्रॉम पॉइंट Q। देखो सिंपल सी बात है जी, ए 3 की स्पीड से जा रहा है, बी 5 की स्पीड से जा रहा है, तो क्यू पे पहले कौन पहुंचेगा, बी पहुंचेगा। तो बी जब यहां पहुंच जाएगा जी, तो वापस आते हुए ए आ रहा होगा रास्ते में कहीं पे, तो ए को वो किसी न किसी पॉइंट पर मिलेगा। ये मीटिंग पॉइंट आ गया जिनका, मीटिंग पॉइंट, ठीक है जी। बी भी चल रहा है क्यू की तरफ, ए भी जा रहा है क्यू की तरफ, लेकिन फर्क क्या है, जो हमारा बी है उसकी स्पीड ज्यादा है तो वो क्यू पे पहले पहुंचेगा और वहां से जब वापस आएगा तो ए को कहीं रास्ते में मिलेगा। तो आपको वही बताना है कि वो कितने समय के बाद उसे रास्ते में मिलता है, ठीक है। इस पॉइंट को कोई भी नाम दे दो भाई, सपोज करो ये आर पॉइंट है, इट इज पॉइंट आर। ये पॉइंट आर है जहां वो किसको मिला, ए और बी मीट किए। तो भाई क्या लगता है इस केस में डिस्टेंस कितना आएगा, क्या लगता है भाई आप लोगों को डिस्टेंस कितना आना चाहिए इसमें? 24 आएगा या कुछ और आएगा? देखिए भाई ध्यान से देखिए, बी यहां से यहां पहुंच चुका है, मतलब इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, इसने 24 कर दिया है। फिर ये वापिस आ रहा है और ए को यहां मिलता है, मतलब कुछ इस तरह से है, ऐसे ये 24 हो गया। देन जब वापिस आ रहा है तो इस पॉइंट पे मिल रहा है, थोड़ा ए चला और थोड़ा कौन चला, बी चला। तो 24 ये भी कवर हो गया, यो बी ने अकेले ट्रेवल किया, और 24 यहां भी कवर हो रहा है जिसमें थोड़ा पार्ट बी कर रहा है और कुछ पार्ट ए कर रहा है। तो देखा जाए तो इस केस में डिस्टेंस टोटल कितना आ गया, 48। 48 कैसे आया वो आपको पता चल गया है, क्योंकि 24 बी ने अकेले चल रहा है और ये 24 बी और ए दोनों मिलकर चल रहे हैं, ऊपर वाला पार्ट जो मैंने बनाया है। तो स्पीड क्या आएगी, तो भाई स्पीड हमेशा देखी जाती है जब वो मीट कर रहे हैं, तो दोनों जब मीट कर रहे हैं दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में दोनों, दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो एक की स्पीड 5 है, एक की स्पीड 3 है, तो कितनी आ गई भाई, 8 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस आ गया 48, स्पीड आ गई 8। तो क्या निकालना है जी हमें, हमें तो टाइम निकालना है ना। तो टाइम टेकन कितना आ जाएगा जी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 6 आवर। तो भाई 6 घंटों के बाद वो आपस में मिले हैं।
फ्रॉम देयर स्टार्टिंग पॉइंट पी से। अच्छा भाई, अगर सपोज करो ये बोल देते कि बताओ जरा कि जो मीटिंग पॉइंट है आर, ठीक है, वो डिस्टेंस कितना है। इट मीन्स अगर आपको बोल देते फाइंड पी आर, अगर आपको बोल दिया जाए पी आर कितना है, या ये भी कह सकते हैं ए कितना डिस्टेंस चला है, इन दोनों का मतलब सेम है। पी आर कितना है या ए ने कितना डिस्टेंस चला है। तो भाई ए की स्पीड थी 3, वो कब पहुंचा आर पे, वो आर पे पहुंच रहा है जी 6 घंटों के बाद। तो 18 किलोमीटर कौन चला है, ए चला है, या ये कह सकते हैं पी आर का डिस्टेंस 18 है। इसी तरह आप क्यू आर निकालना होगा तो क्या आएगा जी, क्यू आर निकालना है तो 24 में से 18 माइनस कर सकते हैं आप, 6 किलोमीटर आ जाएगा, मतलब क्यू आर 6 किलोमीटर है। और अगर आपको ये कहते कि बी का डिस्टेंस बता दो, बी कितना चला है, तो सेम आएगा जी 6 और के बाद मिल रहा है, और कितने घंटे चला है जी, उसकी स्पीड है 5, तो हो गया जी 30। ठीक है, तो बी 30 किलोमीटर चला है, ए 18 चला है, और क्यू से आर का जो डिस्टेंस है वो 6 है। तो इस तरह से भाई इस क्वेश्चन में जो भी चीज पूछी होगी आप निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास। एक कैरेज ड्राइविंग इन ए फॉग past a man who is moving at a speed of 5 km/h, 5 km/h in the same direction, in the same direction he could see the carriage for 6 minutes and it is visible to him up to a distance of 120 meter. Find the speed of the carriage. देखिए भाई क्या इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉग है, ओके, और एक कैरेज एक पर्सन को क्रॉस करता है। ठीक है, तो चलिए भाई छोटी सी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ओके, तो ये पर्सन है भाई हमारा,
ठीक है, मूव कर रहा है भाई, तो इसको एक कैरेज ने क्रॉस किया है। ओके, तो भाई इस कैरेज ने इसको क्रॉस किया है, पर्सन को, एंड जो पर्सन है जी, इसकी स्पीड दी है जी 5, इसकी अपनी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, और पीछे से ये कैरेज आता है जो इसको क्रॉस करता है, और इस कैरेज को ये कब तक देख पाता है, इसको देख पाता है जी ये अबाउट 6 मिनट, 6 मिनट तक ये कैरेज इसको विजिबल है। और डिस्टेंस अगर देखा जाए, ठीक है, जो डिस्टेंस था इन दोनों के बीच में, कैरेज एंड पर्सन के बीच में, वो आया 120 मीटर। मतलब जब तक ये कैरेज इस पर्सन को दिख रहा था, मतलब इसको क्रॉस करके आगे निकला तो इसको देख रहा है, तो ये इसको दिखता रहा कब तक, 120 मीटर तक दिखा। ओके, देन टाइम कितना लगा जी, 6 मिनट। अब इस केस में क्या होगा, देखिए इस केस में वही है, डायरेक्शन दोनों की क्या है, सेम है, तो डायरेक्शन जब सेम आती है तो हम वही लेते हैं जितना डिस्टेंस गैप दोनों के बीच में आता है। तो इस केस में जो हमारा डिस्टेंस है वो रहेगा कितना जी, डिस्टेंस रहेगा हमारे पास 120 मीटर, और जो टाइम है ना, टाइम उसे लग रहा है जी 6 मिनट, 6 मिनट है जी, तो उसको सेकंड्स में कर लीजिए, तो आ गया जी 120 सेकेंड्स। ठीक है, कितना आ गया, 120 सेकेंड्स आ गया है। तब क्या निकालेंगे जी, स्पीड, तो स्पीड क्या आएगी जी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज 120, टाइम इज 120, स्पीड आ गई 1 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड कितनी आ गई हमारे पास, 1 मीटर पर सेकेंड आ गई जी स्पीड। लेकिन ये स्पीड कौन सी है, यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, दोनों ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो इट मीन्स ये रिलेटिव स्पीड है, तो रिलेटिव स्पीड में क्या आएगा, कैरेज, आप ऐसे कर सकते हैं स्पीड ऑफ कैरेज माइनस स्पीड ऑफ पर्सन, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है ना, स्पीड ऑफ मैन कर दीजिए, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इस केस में जो भी रिलेटिव स्पीड होगी दोनों का डिफरेंस होनी चाहिए, तो स्पीड ऑफ कैरेज माइनस स्पीड ऑफ मैन किसके इक्वल है, 1 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए भाई यहाँ पे स्पीड ऑफ कैरेज हमें निकालने को बोला है, स्पीड ऑफ मैन इज 5 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए यहाँ पे जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दूसरी तरफ भी किलोमीटर पर आवर लेना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी तरफ भी क्या कर रहा है, सॉरी भाई ये गलत हो गया है, 6 मिनट को 60 से करना पड़ेगा भाई, सॉरी, इट इज 360 सेकेंड्स एंड इट बिकम्स 360 इक्वल्स टू कितना आ गया जी, 1/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, तो 1/3 मीटर पर सेकेंड आ गया, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में है, तो हम इसको किसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना, तो 18/5, तो कितना आ जाएगा जी हमारे पास, ये आ गया 6/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, तो चलिए भाई, अब स्पीड ऑफ कैरेज कितना आ जाएगा, ये माइनस है वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो 6/5 + 5 इट बिकम्स कितना आ गया जी, एक काम कर दो आप इसी को फ्रैक्शन में कर लो, आपने सीखा हुआ ये 6/5 + 5 है भाई, इसको करो भाई मिक्स फ्रैक्शन में, कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1/5 + 5, और जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 6 1/5 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब स्पीड ऑफ कैरेज इज 6 1/5 किलोमीटर पर आवर, कैरेज की स्पीड 6 1/5 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है जी, चलिए भाई बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए भाई देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। जो है वो कितने बजे स्टार्ट हुई है। कार को स्टॉल किया है एट 1 बजे 45 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी को ड्राइव करता हुआ वो भागता है, और उसके बाद जो थेफ्ट है वो डिस्कवर होती है अबाउट 2 PM। तो जो ओनर है गाड़ी का वो दूसरी गाड़ी में 54 की स्पीड से भागता है और उसे ओवरटेक करने की कोशिश करता है। ठीक है जी। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे। देखिए बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने पहले किए। देखिए भाई मैं थोड़ा सा आइडिया दूंगा इसका, बट ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ये रहा भाई जहाँ पे यहाँ से गाड़ी चोरी हुई पहले। तो भाई 1 बजे जब गाड़ी निकली है, ठीक है, तो किसी दूसरे स्पॉट पे पॉइंट पे पहुंची होगी। 1 बजे गाड़ी निकली है भाई, और 1 बजे निकली है 45 की स्पीड से, तो यहाँ पहुंच गई 2 बजे। दूसरी गाड़ी यहाँ से 2 बजे निकली भाई, कितनी स्पीड से? 54 की स्पीड से। तो भाई सेम वही कंसेप्ट यूज होगा, डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो इसका मतलब क्या आएगा? अलर्ट स्पीड लगेगी, डायरेक्शन सेम है तो स्पीड दोनों की माइनस होगी। लेकिन अब कंडीशन ये है कि यहाँ पे यूज क्या करेंगे भाई, डिस्टेंस कितना लेंगे भाई? डिस्टेंस इतना लेंगे जितना ये 45 की स्पीड से 1 से 2 के बीच में चला है। 1 से 2 के बीच में मतलब है 1 आवर, तो 1 आवर मतलब 45 किलोमीटर। ये 45 किलोमीटर दूर जा चुका था जब ओनर गाड़ी से निकला है। तो बाकी आप कर सकते हैं भाई आराम से। कितना डिफरेंस है भाई दोनों स्पीड का? 9। तो डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास? 45, और 9 आ गई स्पीड हमारी। तो इसको यूज करते हुए टाइम क्या आएगा जी? 5 आवर। तो जब ओनर निकला तो उसके 5 घंटों के बाद वो चोर को पकड़ पाएगा। जब ओनर निकलेगा तो उसके 5 घंटों के बाद वो चोर को पकड़ेगा। इट मीन्स एट 7 PM। तो शाम के 7 बजे क्या होगा? जो ओनर है वो चोर को पकड़ लेगा। ठीक है जी, ओके। चलिए भाई एक नेक्स्ट टाइप और है, एक लास्ट टाइप है भाई, ये कर लीजिए एक और आप। चलिए भाई देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या हमारे पास। The average speed of a person is 18 kilometer per hour. The average speed of a person is 18 kilometer per hour, and he has to cover a distance of 54 kilometers
but after every minute he rests, but after every kilometer, का मतलब है 1 किलोमीटर, he rests for 18 minutes, then find how much time taken by him to cover the same distance. तो देखिए भाई क्या दिया इस क्वेश्चन में, इस बारे में कह रहा था एवरेज स्पीड एक पर्सन की 18 किलोमीटर पर आवर है और उसे डिस्टेंस कितना कवर करना है 54, लेकिन वो हर किलोमीटर के बाद 18 मिनट की रेस्ट करता है। ठीक है, तो बताइए उसे कितना समय लगेगा इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो देखिए सॉल्यूशन क्या है इसका। यहां पर अगर भाई देखा जाए तो मेरे पास दो केस हैं। ठीक है, एक वो केस है जब वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मूवमेंट में है, और एक वो केस है जब वो क्या कर रहा है जी, रेस्ट कर रहा है। तो देखिए जी डिस्टेंस कितना है जी 54, तो जब मूव करेगा तभी तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना, तो 54 डिस्टेंस आ गया। स्पीड कितनी दी है जी इसकी 18 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लगेगा 54/18 इक्वल्स टू 3 आवर्स। इसका मतलब कि अगर वो चलता रहता तो ये डिस्टेंस 54 किलोमीटर का है वो 3 घंटों में कवर कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि उसने बीच में रेस्ट भी तो की है ना। तो भाई ये हमारे पास वो समय आ गया कि जब वो मूवमेंट कर रहा है, जब वो चल रहा है, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। दूसरी तरफ जो आएगा वो हमारा रेस्ट टाइम आएगा जी। क्या आएगा, रेस्ट टाइम आएगा। अब वो देखो कैसे निकालेंगे हम। देखो भाई हर किलोमीटर के बाद डिस्टेंस कर रहे हैं, सॉरी रेस्ट कर रहे हैं, तो 54 किलोमीटर अगर चलेगा तो वो कितनी बार रेस्ट करेगा। देखो अगर 2 किलोमीटर जाना है, सिर्फ 2 किलोमीटर ही जाना है उसको, तो वो एक बार रेस्ट करेगा ना। ओके, क्योंकि क्या बोला उसने 1 किलोमीटर के बाद रेस्ट करता है। जब उसका 1 किलोमीटर कवर हो जाएगा फिर वो रेस्ट करेगा, फिर देन सेकंड किलोमीटर कर लेगा, तो रेस्ट एक बार हुई। इसका मतलब आपको जितनी बार भी जितना भी डिस्टेंस दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हमेशा एक कम लेना है। इसका मतलब अगर 54 किलोमीटर चलना है तो वो रेस्ट करेगा जी 53 टाइम्स, तो 53 टाइम्स वो रेस्ट करेगा। कितनी देर के लिए रेस्ट करेगा जी, ही रेस्ट फॉर 18 मिनट। हर 1 किलोमीटर के बाद 18 मिनट रेस्ट करता है, तो 53 बार अगर रेस्ट करेगा 18 मिनट की, और इसको हम किस में कर देंगे जी, ऑर्स में। तो ये हमारा क्या आ गया जी, रेस्ट टाइम, कि वो रेस्ट कितनी देर कर रहा है। तो चलिए भाई देखते हैं क्या बनता है। ये आ गया जी हमारे पास, कितना आ जाएगा 6 10s and 3s, इट बिकम्स 156/10 और ये कितना आ जाएगा जी, सॉल्व करेंगे आएगा 15 6/10 और इसको अलग कर दीजिए भाई, 15 और अलग कीजिए। 6/10 को मिनट्स में कर रहा हूं मैं। ठीक है जी, मिनट्स में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया जी 15 और 36 मिनट्स। और सॉरी यहाँ पे 9 आना है भाई, 9 आएगा, 9/10 आएगा, एंड 9 6 54 आ गया। तो भाई 15 घंटे और 54 मिनट्स, 15 और एंड 54 मिनट्स उसने की है रेस्ट। तो भाई टोटल टाइम कितना लिया उसने, टोटल टाइम टेकन, तो भाई 3 घंटे तो उसने मूवमेंट की है, जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो 3 घंटों में किया मेन, बाकी रेस्ट उसने की है 15 और एंड 54 मिनट्स। तो ये आ गया जी हमारा 18 आवर्स
एंड 54 मिनट्स। इसका मतलब इस पूरे जर्नी को कवर करने के लिए वो लगाएगा 18 घंटे और 54 मिनट, यानी कि 18 आवर्स एंड 54 मिनट्स में वो डिस्टेंस पूरा कवर कर लेगा। ठीक है जी। तो भाई आपका जो टाइम डिस्टेंस का जो भी कंसेप्ट है वो सब क्लियर हो गया है। ठीक है, अब कल हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो भी टाइम डिस्टेंस के अंडर आता है, जो कि हमारा है ट्रेन्स। ठीक है जी। ओके भाई, तो ट्रेन्स के लिए चीज याद रखिएगा, ट्रेन्स में रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट याद रखिएगा, वहां पे बहुत यूज होगा। ओके भाई, थैंक यू एंड जय हिंद।